उम्मीद करते हैं ये नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम अनुसूचियों को देखेंगे तो हम आपको सिखाते हैं, हमारे संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 8 + 4 बराबर 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। इनमें से एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई। इसके बाद में हम आपको बताया करते थे, एक शब्द लिखाते थे, वेतन। इसका मतलब हम आपको बताते थे वेतन। इसका मतलब हम आपको बताते थे शपथ। इसका मतलब हम आपको बताते थे राज्य सभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। ये अनुसूची 1, तो ये अनुसूची 2 हो गई, ये अनुसूची 3 हो गई और ये अनुसूची 4 हो गई। इसके बाद में हम आपको सिखाते थे कि अनुसूची 5 में एससी और एसटी का आरक्षण है। इसके बाद में हम आपको अनुसूची 6 पढ़ाते थे। अनुसूची 6 में हम आपको बताते थे एससी, एसटी और एक शब्द लिखते थे अमित्रम। इसका मतलब होता था असम। इसका मतलब होता था मिजोरम। इसका मतलब होता था, हम आपको पढ़ाते थे त्रिपुरा। और इसका मतलब हम आपको बताते थे मेघालय। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे, आपको याद भी होगा। हमने बताया था कि प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है? 8 + 4 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वीं में एससी एसटी का आरक्षण, 6वीं में एससी एसटी अमित्रम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम समझते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा और हमको आगे चलना चाहिए। चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अनुसूची 6 तक हमने पढ़ ली। हम लोग रिवाइज करते हैं। अनुसूची 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में हमने आपको पढ़ाया था 2, 3, 4 के लिए वेसर, एक शब्द जिसका मतलब है वेतन, शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 2, 3, 4, 5 में हमने आपको बताया एससी एसटी। 6 में हमने आपको बताया
असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में रहने वाली जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है सरकार के द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची 7। तो आइए हम लोग 7वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात कही गई है। 3 सूचियों की बात कही गई है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमसे पूछेगा 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची किसे कहते हैं? जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाए, जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाए वो संघ सूची होती है। और जिसमें कानून राज्य सरकार बनाए, जिसमें कानून राज्य सरकार बनाए वो राज्य सूची होती है। और जिसमें कानून केंद्र व राज्य दोनों बनाए वह समवर्ती सूची होती है। और यहाँ भी हम देखते हैं केंद्र व राज्य में मतभेद होने पर केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। केंद्र सरकार की बात मानी जाती है, वरीयता दी जाती है। साथियों, संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें प्रारंभ में 97 या 98 विषय थे। 97 या 98 विषय थे। 97 या 98 विषय थे। साथियों, जो हम इसमें देखते हैं वर्तमान में, इसमें हम देखते हैं वर्तमान में इसमें 100 विषय है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है। वही राज्य सूची में देखते हैं तो प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय है। जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें प्रारंभ में 47 विषय थे। वर्तमान में दोस्तों इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय है। ये आप नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग 8वीं अनुसूची पर चर्चा करते हैं।